तो तुम इससे पहले कि इस वीडियो को स्किप करो, मैं तुम्हें इस कहानी के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो पहले 5 मिनट देख लेना, फिर चाहे छोड़कर तुम भाग सकते हो। इस स्टोरी के बारे में बताऊं तो एक लड़का है जो अपनी ज़िंदगी में पूरा बोर हो चुका है। तभी उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है और जो रोमांस शुरू होता है धीरे 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 वो तुम्हारे दिल तक उतर जाएगा। तो इस कहानी को 5-10 मिनट देख लो, उसके बाद तुम डिसाइड कर सकते हो कि इसे पूरा देखना है कि नहीं। तो तब तक के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भैया इस मानवा की स्टार्ट होती है ये बात बताते हुए कि हम इस दुनिया पे बहुत ही ज़्यादा समय से रह रहे हैं और हम वो सब मिल चुका है जो हम अक्सर चाहते हैं, जैसे कि पैसा, पॉपुलैरिटी और टेक्नोलॉजी। लेकिन अक्सर हमें वही नहीं मिलता जिसे हम ढूंढ रहे होते हैं। अब इनसे मिलो, ये है अपना बंदा, मेन एमसी यानी कि मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है केड। ये अपनी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा थक चुका है सेम काम रिपीट करते हुए। हालांकि इसकी गर्लफ्रेंड है लेकिन इसकी ज़िंदगी में वो मज़ा है ही नहीं जो ये चाहता है। अपना बंदा एक कपड़ों की दुकान में काम करता है जहाँ पर वो कपड़े बेचता है। लेकिन सबसे पहले वो देखो भाई, कॉर्नर में लेफ्ट साइड के नीचे देखो, एक लड़की ने भाई कैसी टी शर्ट पकड़ी हुई है, क्या गजब एनिमेशन है। अब अपना बंदा उस लड़की को उसकी जो भी शॉपिंग की होती है वो पकड़ा देता है कि थैंक्स फॉर शॉपिंग, और जो भी है ये सच में कहता है कि जो भी है चलो निकलो यहाँ से। वो लड़की उसका थैंक यू कर रही होती है लेकिन अपना बंदा इस तरह इग्नोर करता है जैसे तुम्हारे क्रश ने तुम्हें किया था। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और जो मैनेजर होता है और जो दुकान का मेन मैनेजर होता है वो ये सब सुन लेता है। वो देखता है कि वो लड़की कैसे उसे गाली देकर जा रही है कि मैं यहाँ पर दोबारा कभी नहीं आऊँगी। तभी वो देखता है अपने बंदे को जो काफ़ी ज़्यादा मुँह लटका कर बैठा है। तभी जो अपने बंदे का है फ़ोन बजता है, वहाँ पर मैसेज आया होता है उसकी बंदी यानी कि करंट बंदी का, जो अभी बनी हुई है एली। वो उसको बुला रही होती है कि हम मिलते हैं आज रात। अपने बंदे को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये मुझसे मिलने क्यों चाहती है। भाई तेरी बंदी है वो, इसलिए तो मिलना चाहती होगी। अपना बंदा सोचता है लगता है इसे कुछ मुझे बताना होगा। तभी उसके साइड में से कोई तो भी उसे आवाज़ मार रही होती है। लेकिन अपना बंदा अपने ख्याल में खोया हुआ है कि वो मुझे ये बताएगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और यार मैं बस तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती, ऐसा कुछ। लेकिन क्या पता वो ये बता दे एक नया बंदा ढूंढ कर कि देखो मैं ये तुमसे अच्छा मिल गया तो तुम निकलो यहाँ से। अपना बंदा इन सब ख्याल में खोया ही होता है। तभी उसे और ज़्यादा तेज आवाज़ आती है कि हेलो ब्रो, कहाँ खोए हुए हो, जल्दी से चेकआउट करो, मुझे यहाँ से निकलना है। लेकिन बंदा अपने ही ख्याल में खोया होता है। वो फाइनली चेकआउट कर देता है। तभी उसका मैनेजर आता है। देखो मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ इसलिए मैं तुम्हें इस सलाह देना चाहता हूँ, अगर तुम ऐसे ही अपने ओरा या कहें अपने जोइनस को इस तरह गिराकर कस्टमर को ट्रीट करोगे तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा, समझे। और कस्टमरों से फ्रेंडली बात करो वरना मैं तुम्हें, समझ रहे हो ना, केविन। अपना बंदा कहता है नहीं वो केविन नहीं, वो केड है। मैनेजर भी उसके नाम का मजाक उड़ा होता है कि अपने एटीट्यूड के साथ तुम इसी नाम से बेहतर लगते हो। अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि हर जगह से भाई बंदे के लगे पड़े हैं। तभी वो बंदा मतलब अपना बंदा अपनी बंदी से रात के लिए मिलने जाता है। वो वहाँ पर बताती है कि देखो मैं कहना चाहती थी कि हम दोनों के बीच में अब ये वर्कआउट नहीं कर सकता। अपने बंदे को तो ये पहले से ही पता है तो वो अपने बर्गर में लगा होता है। लड़की और भी ज़्यादा बता रही होती है कि मुझे पता था कि तुम्हारा रिएक्शन यही होने वाला है। अपना बंदा बताता है कि हाँ मुझे पता था कि ये सब आने वाला है क्योंकि मेरे काम में भी कुछ ज़्यादा अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। तभी लड़की कुछ तो भी बता रही होती है अपने बंदे के बारे में कि फिर तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर पा रही हूँ तुम्हारे बारे में। लेकिन अपना बंदा बीच में बात काट देता है कि हाँ हाँ मुझे पता चल गया, तुम एक अकेली नहीं हो, तुम मेरी तीसरी लड़की हो इस महीने में जो मुझसे डेट कर रही हो, तो तुम्हें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। ये बात सुनकर लड़की को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कप उठाती है और अपने बंदे के ऊपर ही डाल देती है और वो उसको एक एक्स्ट्रा एडवाइस देकर हो जाती है कि देखो तुम्हें लड़कियों को एज अपनी हेल्प के लिए ढूंढना बंद करना पड़ेगा। तुम्हें अपने लिए लड़की ढूंढनी पड़ेगी जो तुम्हारी खुद से देखभाल करे, समझे। तुम किसी का दिल तोड़ने में ज़रा भी शर्म नहीं आती, तुम कितने ज़्यादा सेल्फिश हो। और हाँ अपना बंदा बताता है कि मुझे पता था ये ऐसा कुछ होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा। लड़की वहाँ से चली जाती है कहते हुए कि देखो मैं तो तुम्हें एडवाइस ही दूंगी कि तुम अपने लिए एक दिन अच्छी लड़की ज़रूर ढूंढ लोगे।
सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा awkward होती है उस कैफ़े में। रात में जब अपना बंदा अपने घर होता है, वह बंदे का घर भी एक जंगल की टाइप में है। वो इंतज़ार कर रहा होता है कि एली का मैसेज जाए, लेकिन अब एली का मैसेज कभी नहीं आएगा। वो सोचता है कि सच में क्या मैं इतना ज़्यादा सेल्फिश हूँ? क्या मैं सच में अपने लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ढूंढ भी पाऊँगा? उसके पास उसकी कैट आती है और वो कहता है कि एटलीस्ट मेरे पास तुम तो हो कोज़्मो। बिल्ली का नाम कोज़्मो होता है। वो अपनी कैट से ही बहुत करने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरा दिल आखिर क्या चाहता है। लेकिन तभी उसे ज़ोरों से आवाज़ आती है और बाहर से काफ़ी ज़्यादा रोशनी आ रही होती है। बंदा सोचता है कि मेरी अंधेरी भरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा रोशनी कहाँ से आ गई। वो गेट खोलता है बाहर जंगल की तरफ जहाँ से रोशनी आ रही होती है वहाँ देखने जाता है। वहाँ काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है। वो देखता है कि वहाँ एक यूएफओ टाइप पड़ा होता है। वो वहाँ पर चेक करने जाता है तो तभी उसमें से एक लड़की उछल कर निकलती है। वो उसे देखता ही रह जाता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या उस दिन पा लिया, लेकिन वो कुछ ऐसा था जो इस दुनिया से तो बिल्कुल भी नहीं था। वो एक एलियन लड़की होती है। खैर दोनों की नज़रें मिलती है और अपने बंदे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल क्या रहा है। वो कुछ समझ पाता इतने में तो लड़की हवा से ज़मीन पर गिरने लगती है। अपना बंदा जल्दी से जाता है और उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है। आखिर वो पकड़ तो लेता है, लेकिन लड़की में इतना ज़्यादा बोझ होता है कि वो शिप के अंदर ही चला जाता है। अब दोनों शिप के अंदर है। अपना बंदा देखता है कि वो शिप काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है और वहाँ पर कुछ तो भी लिखा होता है किसी और ही भाषा में। अगर तुमको ये भाषा समझ में आ रही हो तो भाई पढ़ लो। और तभी अपने बंदे को भी समझ में आ जाता है कि ये तो कुछ स्पेसशिप जैसा है। तभी वो देखता है उस लड़की को जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा क्यूट होती है। वो आंखें खोलती है और अपने बंदे को करती है चीज़। मतलब वो बता रही होती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा पीसफुल हूँ, लेकिन अपने बंदा की तो फट जाती है। लड़की हो या कुछ भी हो, आखिर है तो एलियन ही। वो जल्दी से शिप से बाहर निकलता है और डरता है आखिर आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी वो अपने आप को शांत करता है। वो कहता है कि देखो ये डेंजरस नहीं लगता मेरे को और ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। क्या मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए? वो लड़की को याद करता है कि अरे यार ये कितनी ज़्यादा क्यूट थी। तो फाइनली अपनी पीठ पर उस लड़की को अपने घर ले आता है, अपने सोफा पर पटकता है और फर्स्ट एड लेकर उसे बैंडेड कर देता है। वो सोचता है ये काफ़ी ज़्यादा एलियन की तरह लगती है, क्या ये ठीक भी है? वो देखता है। तभी वो लड़की धीरे धीरे आंखें खोलती है और झटके से अपने बंदे को देखकर कुछ तो भी दूसरी भाषा में बोलती है जिसे अपना बंदा समझ नहीं पा रहा होता है। वो अपने बंदे का हाथ पकड़ती है, कभी कुछ करने लगती है, बाल छेड़ने लगती है और अपने भाषा में कुछ न कुछ बोल रही होती है, लेकिन अपने बंदे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी लड़की अपने बंदे के गाल पकड़ती है और ऐसा लगता है कि वो कुछ तो भी करने वाली है। वो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आने लगती है। अपना बंदा उसकी आंखों में पूरी गैलेक्सी देख पा रहा होता है। वो जैसे ही लड़की आगे बढ़ती है अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो अपने माथे से माथा लगाती है क्योंकि उसको लैंग्वेज जो सीखनी होती है, जैसे कि अपने बॉलीवुड में पी के भाई ने हाथ से लैंग्वेज सीखी थी, लड़की ने माथा टच करके लैंग्वेज सीखी। अपने बंदे को हेलो बोलती है और अपना नाम बताती है कि मेरा नाम है जेडा। ये सब देखकर अपने बंदे के शरीर में सहरन दौड़ जाती है, लेकिन वो सोचता है कि एक मिनट रुको, आखिर तुमने ये क्या किया और आखिर तुम कौन हो? तभी वो लड़की अपने बारे में कुछ बताती है। अपना बंदा सोचता है क्या क्या मैं सच में क्या सुन रहा हूँ, यानी कि तुम आई हो एक जोडिया प्लेनेट से, एक जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर है गैलेक्सी में, और तुम्हारे अंदर एक स्पेशल पावर्स भी होती हैं जो लाइक तुम उड़ सकती हो, तुम टेलीपैथी यानी कि मन में बात कर सकती हो, और तुम कुछ भी चाहे तो वो सीख सकती हो। लड़की हाँ जवाब देती है कि हाँ तुमने सही कहा, अगर हम किसी से माथा मिलाते हैं तो हम उसकी लैंग्वेज के बेसिक्स सीख सकते हैं, लेकिन हमें पूरी तरह समझने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। लेकिन अपना बंदा कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो मेरी लैंग्वेज में। अब लड़की आसपास में नज़र डालती है और कहती है कि क्या तुम अर्थवासी ऐसे ही दिखते हो, और क्या मस्त जगह है ये तो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन बंदा इन सब पे ध्यान नहीं देता। वो पूछता है लेकिन तुम्हारी शिप के बारे में क्या तुमने वो क्रैश कैसे कर दी? तभी लड़की बताती मतलब भाई ये लड़की एलियन है, लेकिन हम तो लड़की ही मानेंगे क्योंकि है तो लड़की ही ना। तो लड़की बताती है कि देखो मैंने आज से पहले कभी भी स्पेसशिप नहीं चलाई थी और लैंडिंग का तो तुम भूल ही जाओ।
अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि क्या तुमने वो उड़ाई, वो भी बिना किसी समझ के, मतलब तुम उड़ाना भी नहीं जानते थे और तुमने वो उड़ाई और तुमने इतनी ज़्यादा रैकलेस तरीके से उसे क्रैश कर दिया। तभी वो अपने बंदे का PS5, मतलब इसमें तो लिखा नहीं होता है लेकिन हम समझ जाते हैं कि ये PS5 है। वो कहती है अरे ये क्या है, ये तो कुछ ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। लेकिन अपना बंदा कहता है प्लीज़ उसे नीचे रख दो, वो मेरा प्यारा सा बच्चा है। वो ये समझकर नीचे रख देती है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है। अपना बंदा समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर इस रियलिटी में चल क्या रहा है। वो थक हार कर बैठ जाता है। वो देखता है अपनी बंदी को जो अभी भी हवा में उड़ रही है। वो लड़की भी यानी कि ज़ैडा अपने बंदे के पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए सब नया है, लेकिन तुमने इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया तो तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हो। अपना बंदा कहता है कि हाँ, मैं इतना ज़्यादा शौक नहीं हूँ। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ कि तुम धरती पर आखिर आई क्यों हो? इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, वो किसी चीज़ से डर जाती है और कहती है कि देखो तुम्हारे घर में कोई मॉन्स्टर घुस आया है, जल्दी से देखो, ये काफ़ी ज़्यादा स्कैरी है और छोटा भी है। अपना बंदा अपनी बिल्ली के बारे में बताता है कि अरे यार, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी कैट है। लड़की काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है कि देखो ना कितनी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन अपना बंदा कह रहा होता है कि अरे यार, इससे मत डरो, ये कोई क्राइम नहीं करेगी, मतलब कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अपना बंदा बिल्ली को हाथ में पकड़ता है और कहता है कि देखो ना, ये कितनी ज़्यादा प्यारी है, क्या तुम इसे पेट करना चाहोगी? वो कहता है कि उसे आराम से छुओ, लेकिन वो उसे मारने लगती है, पैट पैट पैट। लेकिन अपना बंदा उसे सिखाता है कि इस तरह नहीं, इस तरह करो, एकदम जेंटल तरीके से। लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसको कैडल करने लगती है। वो कहती है कि देखो, ये लगता है ये एक्सप्लोड होने वाली है, लेकिन अपना बंदा कहता है कि नहीं, ये बस उसे पसंद आ रहा है, जब भी तुम इसे ऐसा करती हो तो उसे अच्छा लगता है। ये चीज़ देखकर लड़की काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो जाती है। वो कहती है कि इस धरती पर तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें हैं। मेरा प्लेनेट जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं अपने प्लेनेट ज़ोडिया पर वापस जाऊँ। वो लड़की बताती है कि जब मैंने दर्द किया अपने धरती से, मतलब ज़ोडिया से यहाँ का डेटा देखा था, तब मुझे पता चला था कि ये धरतीवासी भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं हमसे। लेकिन जब मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे देखने को मिल रहा है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा अलग हो। वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इनकरेक्ट थी। तुम्हारे कपड़े देखो कितने ज़्यादा अलग हैं, तुम्हारे बाल भी कितने ज़्यादा डार्क है, तुम्हारे कान, तुम्हारे होठ, तुम्हारे चिन, तुम्हारे क्लोथ्स। और ना बंदा सोचता है कि क्या सच में हम इतने ज़्यादा डिफरेंट लगते हैं? क्या ज़ेंडाया को लेकर सब लोग एक जैसे दिखते हैं? लेकिन हमारी धरती पर तो जितने भी ज़्यादा लोग हैं उनके सबके अपने अपने लुक होते हैं, हम एक जैसे तो बिल्कुल नहीं दिखते। ये सुनकर लड़की काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है कि क्या सच में इसका मतलब है मैं इस धरती पर रह सकती हूँ जबकि सब एक जैसे नहीं दिखते हैं? क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ? क्या मैं भी धरतीवासी बन सकती हूँ? अपना बंदा हाँ भरता है कि हाँ, तुम यहाँ रह सकती हो, बस तुम्हें हर समय एक कोस्ट प्लेयर समझा जाएगा, लेकिन तुम यहाँ पर रह सकती हो। इसे सुनकर लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब वो अपने बंदे का थैंक यू बोल रही होती है। ठीक है, तो लड़की पूछती है कि मेरा रूम कौन सा है? अपने बंदे को समझ नहीं आता है और वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम यहाँ रहने वाली? क्या तुम सच में सिर्फ यहाँ रहना चाहती हो? मुझे लगा तुम धरती पर रहना चाहोगी, पूरी जगह घूमना चाहोगी। लेकिन लड़की पूछती है क्या मैं यहाँ पर नहीं रह सकती? लेकिन अपना बंदा उसे क्लियर कट ना बोल देता कि नहीं, मेरी अलग ही वाट लगी पड़ी है, तो तुम यहाँ नहीं रह सकती। और यहाँ तक कि मेरी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बुरी है, तो मुझे माफ़ करना, तुम यहाँ नहीं रह सकती। लड़की उसे कह रही होती कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, प्लीज़ मुझे भी धरतीवासी बनना है। अपना बंदा उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। लड़की कहती है कि तो मुझे बताओ कि धरतीवासी कैसे होते हैं, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तुम ही हो जिससे मैं हेल्प मांग सकती हूँ इस समय, तो प्लीज़ मुझे एक फेवर दे दो और क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी सी रिक्वेस्ट कर रही होती है, जिसे देखकर अपना बंदा सहन नहीं कर पा रहा होता है और आखिरकार मान जाता है। तभी वह बाहर उसके स्पेसशिप में से कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि अपना बंदा चेक करता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। तभी लड़की अपना कंटेनर जो है वो ढूंढ लेती है। अपना बंदा इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि चलो इसे अंदर लेकर चलते हैं। अपना बंदा सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट भी कर सकती हैं, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक मैंने इसे खुद डिस्कवर नहीं कर लिया। अपना बंदा उससे पूछता है
तुम्हारी शिप के बारे में क्या, हम उसको ऐसे ही खुले में नहीं छोड़ सकते। तभी जेडा बताती है कि देखो सच ये है कि ये शिप मेरी नहीं है, मैंने बस इसे बिना परमिशन के उठा लिया था। और बंदा कहता है कि ओह तो तुमने इसे चुरा लिया बस इसीलिए क्योंकि तुम अपने घर से भागना चाहती थी। बंदी पूछती है कि तो तुम चाहते हो कि लोग इसे स्पॉट ना कर सके, मतलब देख ना सके। अपना बंदा हामी में भरता है कि ऑफ कोर्स हम इसे ऐसे ही ओपन में नहीं छोड़ सकते हैं। लड़की कहती है इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे फिक्स करती हूँ, मुझे बस एक थोड़ा सा टाइम दो। वो आगे बढ़ती है और शिप को इनविजिबल कर देती है। और देखो इसमें कुछ ऐसे डिवाइस है जिसको इस तरह किया जा सकता है। बिल्कुल ये यहाँ पर है लेकिन इसे कोई भी देख नहीं पाएगा। तो ये कैसा है, ये देखकर अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसके हाथ से उसका डिब्बा भी गिर जाता है, मतलब कंटेनर। और इन चीज़ों को लेकर अपने बंदे को यूज्ड होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। अब घर के अंदर जहाँ पर दोनों आ चुके हैं और अपना बंदा कुछ रूल्स डिसाइड करता है। पहला रूल होता है कंट्रीब्यूट। मैं नहीं चाहता कि तुम एक बच्ची की तरह इधर उधर सब का सामान फेंक दो और उसके बाद मैं उसे झेलता पड़ूं, तुम्हें भी वो उसमें मदद करनी पड़ेगी। अपना बंदा सेकंड रूल के बारे में बताता है कि ओबे, लेकिन उसे कुछ ये बैड लग रहा होता है कि नहीं नहीं ओबे नहीं, हम इसे कहेंगे ट्रस्ट। बेसिकली जो भी मैं कहूँगा तुम्हें उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। और थर्ड और फाइनल रूल होगा, जबकि मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या होना चाहिए, तो हम इसे रखते हैं डिटरमाइंड। मुझे लगता है कि तुम्हें इसे मानना पड़ेगा। जेडा इन सब रूलों को ध्यान से सुन रही होती है और बंदा कहता है कि देखो क्या तुम जेंडियंस लोग सोते भी हो। तभी लड़की कहती है हाँ हम सोते हैं, देखो मैं कुछ लाई भी हूँ अपने सोने के लिए, ये मेरा स्लीप वेयर मतलब सोने के कपड़े। लेकिन अपना बंदा कहता है कि ये सच में सोने के कपड़े हैं ना, ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्विम सूट की तरह क्यों लग रहा है। लड़की से पूछती है कि क्या ये सच में इतना ज़्यादा बुरा है, लेकिन बंदा पूछता है क्या ये अनकंफर्टेबल नहीं है। तो लड़की एक और बताती है जो कि सर्दियों के कपड़े होते हैं, जिसे भी अपना बंदा रिजेक्ट कर देता है। अपना बंदा कहता है कि देखो एक और रूल है कि तुम यहाँ पर ये सब कपड़े नहीं पहन सकते, जल्दी से मेरे पीछे आओ। अपना बंदा उसे कुछ कपड़े दिखाने लगता है, जबकि अपने बंदा एक कपड़ों की दुकान में ही काम करता है, तो आपको तो पता ही है, जो कि अपने बंदे के बेडरूम में होता है। लड़की भी बेडरूम में आ जाती है और पूछती है ये रूम तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है दूसरे रूम से। अपना बंदा उसे बताता है कि हाँ क्योंकि ये बेडरूम जो है, अपना बंदा दिखाता है उसे एक टी शर्ट जिसमें काफ़ी ज़्यादा छेद होते हैं, लेकिन वो अभी के लिए पहनने के लिए सही है, वो उसे दे देता है, जिसे लड़की देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब अपना बंदा अपनी एलियन लड़की के फीचर देखने लगता है कि अब तुम्हें नीचे पहनने के लिए क्या दूँ। वो अपनी बंदी को देखता है कि अगर मैं तुम्हें ऐसा डायरेक्ट की तरह देखूँ कि तुम कितनी ज़्यादा मतलब कैसी लगती हो, तुम ऊपर से कितनी ज़्यादा प्यारी हो, तुम्हारा फेस कितना ज़्यादा प्यार है, तुम कितनी ज़्यादा छोटी और नाजुक हो, और तब हम नीचे की तरफ आए तुम्हारी थाई की तरफ, तो अपने बंदे का दिमाग घूम जाता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, लाइक एक नाशपत्ती की तरह। जैसे अपनी लड़की जो होती है वो भी अपने बंदे को देखकर सोचती है आखिर इसे क्या हो गया, जबकि उसे पता नहीं है कि अपना बंदे को ये लड़की कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। लेकिन इसे को छोड़कर अपना बंदा जो है उसे एक डिसेंट कपड़े दे देता है नीचे पहनने के लिए और ऊपर पहनने के लिए। और लड़की भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई है कि वो धरती के बारे में काफ़ी कुछ सीख रही है। अपना बंदा अब उसे शावर के बारे में बताता है, सब कुछ बता देता कि ठंडा पानी, गर्म पानी और नहाते कैसे हैं। अपना बंदा दोबारा उससे पूछता है क्या तुम समझ गई। लड़की कहती है कि हाँ मुझे तुम पर विश्वास है। अपना बंदा वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है अगर तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो बस तुम मुझे बुला सकती हो। अपना बंदा अब अपने सोफे पर आकर गिर जाता है। वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे अब क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मुझे इस लड़की को अकेला तो नहीं छोड़ सकता, जबकि मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं। लेकिन अपना बंदा अपनी ही ओवर थिंकिंग में चला जाता है और कुछ कुछ सोचने लगता है। तभी अपनी बंदी जो होती है वो नहा धोकर अपने बंदे कमरे में आ जाती है कि मैंने फिनिश कर लिया, देखो क्या तुम्हें यह अच्छा लग रहा है। वो बताती है कि शावर करना इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मुझे लगता है कि मैं धरतीवासी बनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। अपना बंदा उसे देखता है और सोचता है कि वो तो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। अब भी अपना बंदा किसके बारे में सोच रहा है वो तुम्हें आगे पता चलेगा। तभी अपना बंदा लड़के को बताता है, देखो मैंने इसके बारे में काफ़ी सोचा कि हमारा थर्ड रूल क्या होना चाहिए। तो हमारा थर्ड रूल होगा कि हम दोनों के बीच में कोई भी फीलिंग्स नहीं रहेंगी।
अपना बंदा बताता है कि मुझे पता है कि ये थोड़ा अजीब साउंड कर रहा है, लेकिन देखो जबकि हम एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं तो मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई भी ऑकवर्ड सिचुएशन बने। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस हमारे बीच में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए जिससे हम दोनों के बीच कोई भी मतलब ऐसी वैसी बात हो और ऐसी और एलियन और ह्यूमन वो ऐसी ऐसी बात करने लगता है। वो बहुत कुछ बातें करता है, लेकिन इतने में लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि इट्स ओके, मुझे रूल 2 याद है जो कि है ट्रस्ट। मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ एज लॉन्ग जब तक कि तुम मुझे हेल्प करते हो। लड़की इन रूलों पर अपने बंदे को प्रॉमिस करती है, लेकिन अपना बंदा सोचता है कि मुझे पता है इस लड़की को मदद की ज़रूरत है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा मतलब केयरलेस नहीं बन रही है। खैर अपना बंदा तो सो जाता है, तभी उसका सुबह के 8 बजे का अलार्म बजता है। वो अलार्म बंद करता है और दोबारा सो जाता है, लेकिन उसे कुछ तो भी आवाज़ आ रही होती पीछे से कि कोई कुछ तो भी छेड़खानी करता है। वो उठता है और देखता है अपनी बंदी कुछ तो भी छेड़खानी कर रही है, मतलब चीज़ों को खोल खोल के देख रही है। वो बताती है कि मतलब सबसे पहले तो वो कहती है कि हैप्पी मॉर्निंग, मैं बस तुम्हारी नींद ख़राब करना नहीं चाहती थी, मुझे बस थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी। तभी अपना बंदा जब बाद में खाना बनाकर उसके सामने रख देता है, लड़की अपने बंदे का थैंक यू करती है कि थैंक यू धरतीवासी, लेकिन अपना बंदा कहता है कि मेरा नाम भी है। और अपना बंदा बताता है कि अगर तुम ऐसे ही बाहर निकलोगी और सबको धरतीवासी धरतीवासी कहती फिरोगी तो तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगोगी लोगों के लिए। लड़की काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और खाना भी अजीब तरीके से खाती है भाई, और कह रही होती है कि मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे स्ट्रेंज समझें। अपने बंदे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ चुका है, अपने बंदे के तो लगने वाले हैं। अपना बंदा उसे नाम बताता है अपना कि मुझे केट बुलाओ, मेरा नाम है केट तो मुझे केट बुलाओ, और तुम्हारा नाम जेडा है ना। अपना बंदा उसे नैपकिन देता है या कहीं टिश्यू पेपर देता है, जिसे लड़की ले लेती है और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस लगती है। तभी वो अपने बंदे के हाथ पर टैटू, ईयररिंग्स ये सब देखती है और वो डायरेक्ट अपने बंदे के मुंह पे बोल जाती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा अगली लगते हो, जिसे सुनकर अपने बंदे के तो हलक में आ जाते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा डायरेक्ट हो। जैसे अपने बंदे को तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि उसे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, और लड़की को जो खाना है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा होता है। अपना बंदा बताता है कि ऐसा नहीं है कि मैं हर किसी के लिए खाना बनाता फिरूं, इसलिए तुम ये बात अपने लिए रखना। लेकिन अभी अपनी बंदी कहती है कि क्या मैंने कुछ तुमसे गलत कहा। अपना बंदा कहता है कि हाँ तुमने मुझे अगले कहा। वो अपने दिमाग में प्रोसेस करने लगती है और कहती है कि अरे नहीं, ओ माई स्टार्स, मतलब वो ओ माई गॉड की जगह पर ओ माई स्टार्स कहती है। वो अपने बंदे से माफ़ी मांगती है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मुझे अभी भी ये भाषा ढंग से आती नहीं है, मैं कहना चाहती थी कि तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो। अपना बंदा कहता है कि ओह प्रिटी, तुम अभी भी मेरा मजाक बना रही हो। हाँ, लड़की काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और कहती है कि देखो प्लीज़ मुझे धरतीवासी बनने के लिए अभी भी काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो खैर अपना बंदा इन सब को छोड़कर कहता है कि जबकि मेरे साथ एक एक्स्ट्रा बंदा रह रहा है तो मुझे पैसे और भी ज़्यादा कमाने पड़ेंगे, तो जल्दी से मुझे तैयार होकर मुझे अपनी जॉब के लिए निकलना है। तभी लड़की पूछती है कि क्या पैसे और जॉब। अपना बंदा बताता है कि हाँ, इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए आपके लिए जॉब होनी ज़रूरी है जिससे आप पैसे कमाओ और पैसे से आप ज़िंदा रह सकते हो। वो पूछता है कि क्या तुम अपने प्लान पर काम नहीं करती थी, लेकिन अपनी लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और सोचती है कि शायद से मुझे कुछ करना चाहिए था, जिसे अपने बंदे भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। लेकिन वो काम के लिए निकल जाता है और कहता है कि मैं कुछ समय तक या कहीं बहुत ज़्यादा समय तक घर पर नहीं रहूँगा, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर ठीक रहोगी। तभी जेडा कहती है कि हाँ मैं ठीक रहूँगी, और अपना बंदा बताता है कि अगर डोर पर कोई भी आए तो उसका जवाब मत देना, और हाँ कोज़मो यानी कि बिल्ली को खाना देना बिल्कुल मत भूलना, वो खाना फ्रिज में रखा है। लड़की हाँ भी पड़ती है, ठीक है मैं समझ गई। और वो बंदा कहती कि और क्या रह गया है, खैर छोड़ो अभी के लिए मैं जाता हूँ, और वो उसको बाय कर चला जाता है। वो मतलब अपने बंदे के पास कार भी है तो अपने कार से अपने बिजनेस के लिए जा रहा होता है और सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो भी बुरा होने वाला है।
और आज का दिन जो होता है अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा चहक रहा होता है। वो लड़की फिर से अपने बंदे के पास शॉपिंग करने आई होती है, लेकिन इस बार अपना बंदा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उससे बात कर रहा होता है कि हमारे स्पेंडर्स पर, यानी कि इस शॉप का नाम है स्पेंडर, उस पर शॉपिंग करने दोबारा आइएगा, मैं आपको अच्छा सा डिस्काउंट देगा, आपका दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। ये सुनकर तो लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश होकर वहाँ से जाती है। कहती है कि इसके पास तो कितनी ज़्यादा मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ है, मैं यहाँ पर दोबारा आऊँगी इस क्यूट से फेस को देखने के लिए। लेकिन बाद में पता चलता है कि बंदा नाटक कर रहा था। एक्चुअल में उसकी जो पर्सनैलिटी है या कहीं थका पड़ा है, बंदे की बैटरी सिर्फ और सिर्फ 10% है, और अपना मत्था पकड़ लेता है कि मैं इस नाटक को अब बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता। तभी उसका जो मैनेजर होता है वो भी उसको देख लेता है कि तुमने सच में मेरी एडवाइस मान ली और तुम कस्टमर के साथ स्माइल के साथ बात कर रहे हो। अपना बंदा ऑकवर्ड हो जाता है। तभी वो मैनेजर जो है अपने बंदे का कॉलर पकड़ लेता है कि आखिर तुमने क्ले को कहाँ छोड़ दिया। मतलब अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। खैर ये आउट ऑफ द स्टोरी है। अपना बंदा कह रहा होता है कि अबे भाई वो क्ले नहीं कैड है और मुझे जाने दे। अपने बंदे की जो थकान है वो बढ़ती जा रही है और बैटरी डाउन होती जा रही है। अपना बंदा जो कपड़े होते हैं जो भी उसके शॉप पे आए होते हैं वो उनको सैडल कर रहा होता है। तभी उसके पीछे से मैनेजर कह रहा होता है कि अगर मुझे अपनी शॉप की जो भी प्रमोशन है वो बढ़ानी है तो लगता है मुझे तुम्हें ऐसी धांधली देनी पड़ेगी, मतलब ऐसी थ्रेट देनी पड़ेगी। वो अपने बंदे की काफ़ी ज़्यादा बक 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 करने लगता है कि अगर मैं देखूँ तो तुम पिछले साल से काम करने लगे और तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम करते हो। हालांकि तुम लोगों से मिलने जुलने में इतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं हो, लेकिन तुम काम बढ़िया करते हो। ऐसा लगता है कि जब भी मुझे तुमसे काम निकलवाना होगा तो मुझे तुम्हें नौकरी से निकालने की धांधली देनी पड़ेगी। मैनेजर कहता है कि मैं विश करता हूँ कि मुझे ये बात पहले पता होनी चाहिए थी, या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। क्या तुम दोबारा से किसी के प्यार में गिर चुके हो या तुम्हारे घर पर कुछ चल रहा है। लेकिन अपना बंदा उसे बना कर देता है कि तुमने मुझसे कहा था कि कस्टमर के साथ स्माइल से बात करो तो मैं कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैनेजर कह रहा होता है कि अरे यार कुछ तो भी एनर्जी दिखाओ, तुम इतने ज़्यादा क्लमजी या कहीं ढीले डाले क्यों हो, तुम अपने काम को एंजॉय क्यों नहीं करते। मैनेजर अभी भी तुक्के पे तुक्के मारे जा रहा है कि देखो मुझे सोचने दो, मुझे पता है कि क्या हुआ है। तुम्हें एक नया पेट मिल चुका है और तुम उसके बारे में चिंता कर रहे हो कि तुमने उसे घर अकेले छोड़ दिया है। क्या क्या मैं सही हूँ। अपना बंदा शौक हो जाता है कि ये थोड़ा सा तो क्लोज था, लेकिन उसे कहता है कि नहीं नहीं तुम बिल्कुल भी क्लोज नहीं थे। लेकिन अपने बंदे के मन में चल रहा होता है कि मैं इतनी ज़्यादा चिंता क्यों कर रहा हूँ, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। घर पर अपनी जो लड़की होती है जेडा, वो बर्तन धो रही होती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से धोया होता है। वो सोचती है कि जब भी मैं पृथ्वीवासी को अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ तो मैं समझ जाती हूँ कि किसी काम को कैसे करना चाहिए। क्या मुझे मान ली कि ये सोच रही होती है कि अपने बंदे को और भी ज़्यादा ऑब्जर्व करे, तो वो कुछ और चीज़ों को ऑब्जर्व करना सोचती है, जैसे कि रूम्स। वो फ्रिज देखती है, अच्छे अच्छे परफ्यूम्स और चीज़ें देखने लगती है, ऑब्जर्व करने लगती है, और उसके हाथ लगती है अपने बंदे की चड्डी जिसे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होती है। तभी वो देखती है और उसे अपने बंदे का कुछ तो भी मटेरियल मिल जाता है जिसको उसे नहीं देखना चाहिए। जेडा सोचती है कि अपना बंदा कितना ज़्यादा परवर्ट है। वो बुक्स आगे पढ़ने लगती है और इतनी ज़्यादा ब्लश करने लगती है, शर्मा जाती है कि वो बुक धर देती है। अब वो देखती है एक अलमीरा जिसमें बहुत सारे कपड़े होते हैं। वो सोचती है कि अपने बंदे को जिसके ऊपर प्रिंट्स हो ऐसे कपड़े काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तभी वो अलमारी में देखती है कि एक कोने में एक बॉक्स पड़ा होता है जिस पर काफ़ी सारे आर्ट्स होते हैं। वो कुछ समझ नहीं आ रही होती है, वो उसे खोलने वाली होती है। तभी पीछे से बिल्ली आ जाती है। वो कहती है कि ओह मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें खाना भी देना है, चलो जल्दी से किचन में चलते हैं। और वो अलमीरा बंद कर देती हैं और हमें दिखाया जाता है वो डिब्बा जिसके बारे में हमें पता नहीं है। खैर इसके बारे में हमें क्लू कुछ समय पहले भी मिला था, लेकिन अभी भी पता नहीं है कि सिचुएशन क्या चल रही है। अब अपनी बंदी जो होती है मतलब जेडा बिल्ली को किचन में ले आई होती है और उसमें जो बिल्ली का फूड होता है वो उसे उठा रही होती है, लेकिन उससे उठ नहीं रहा होता है। तो वो बिल्ली को ही वहाँ पर मेज पर रख देती है और देखते हैं कि तुम्हें आखिर उस धरतीवासी ने कैसे खाना खिलाया था। वो डायरेक्टली उस पैकेट में हाथ डालती है। वो कहती है कि देखते हैं तुम्हें क्या मिलता है। ये क्या, ये तो एक छोटी सी फीस है। वो उसको खिलाने की कोशिश करती है। अपनी बंदी जो होती है वो बिल्ली को खाना खिलाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि करो लेकिन बिल्ली जो होती है वो नहीं कर रही होती है, वो खाना खा ही नहीं रही होती है।
वो वहाँ से भाग जाती है। पीछे से जो अपनी बंदी जेडा होती है वो चिल्लाती रह जाती है कि तुम्हें खाना खाना ही होगा क्योंकि धरतीवासी ने मुझे कहा था, ए यहाँ पर वापस आओ। बिल्ली इधर से उधर घूम रही होती है, तभी वो उसे एक कोने में पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें ये खाना खाना ही होगा, ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो बस एक बाइट। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जैसे ही उसे पकड़ने वाली होती है बिल्ली वहाँ से भी भाग जाती है। लेकिन इतने में जो होता है वो अपनी जेडा का पैर वायर में फंस जाता है और वो ज़मीन पे लाकर लगती है। तभी सीन कट हो जाता है अपनी बंदी की शॉप पर, जहाँ पर उसे एक लड़की बुलाती है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या मुझे ये थोड़ा बड़े साइज़ में मिल सकता है? मैंने यहाँ पर इतने सारे कपड़े चेक किए लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तभी मैनेजर कहता है कि हाँ आपको मिलेगा ना, ये तो आपके पास यानी कि आपके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगेगा। तभी वो कहता है कि मैं नए कपड़े दिखाता हूँ, तब तक के लिए तुम ये जो कपड़े जो भी बिखरे हुए हैं इन्हें समेट लो। और मैनेजर अपने बंदे की तारीफ करने लगता है कि ये बंदा जो क्लीनिंग करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपना बंदा जो है वो पूरा ड्रेन हो चुका है, उसकी बैटरी परसेंटेज लगभग 5 बची है। मतलब ये किसी भी समय यानी कि अपना बंदा किसी भी समय ढह सकता है। अपना बंदा उसको और भी ज़्यादा कपड़े दिखाने लगता है। लड़की पूछती है क्या तुम्हें यहाँ काम करना पसंद है? अपना बंदा कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पसंद है, यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और हमें तो पता ही है कि बंदे को कितना ज़्यादा पसंद है। वो लड़की कहती है कि तुम्हें कुछ यूनिक्स लोगों से मिलना चाहिए। अपना बंदा कहता है कि हाँ मैं समटाइम्स यानी कभी कभी मिलता हूँ। अपना बंदा सोचता है कि ये क्या कह रहा हूँ मैं, ये कितना ज़्यादा बकवास आंसर था। लेकिन लड़की पूछती है क्या तुम्हारे प्लग्स, मुझे तुम्हारे प्लग्स यानी कि ईयरिंग्स यानी कि जो भी कान में उसने पहरा होता है वो उसे लड़की को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। वो उसका साइज़ पूछती है। अपना बंदा बताता है कि इसका साइज़ है 1/2 इंच, लेकिन ये और भी ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। तो तभी उसकी नज़र जाती है उस लड़की के ईयर्स पे कि इस लड़की ने तो काफ़ी ज़्यादा पहरे हैं, लाइक इस ज्वेलरी की तरह। अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा awkward सिचुएशन में फंस जाता है कि बस अब ये मत कहना कि तुम काफ़ी ज़्यादा घटिया लग रहे हो। अपने बंदे की परसेंटेज 3 गिर चुकी है। भाई के लगते जा रहे हैं, लेकिन वो फोर्सफुली अपना काम कर रहा है। तभी मैनेजर आ जाता है एक बड़े साइज़ के साथ, जिसे लड़की काफ़ी ज़्यादा पसंद कर लेती है। लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि अपने बंदे की शॉप पर उसके लिए वो साइज़ मिल चुका। अपना एमजी उसका बिल बना देता है और उसे थमा देता है। तभी लड़की पूछती है कि मुझे पसंद आया कि तुम्हारे पास मेरे साइज़ का जो भी कपड़ा है या कहीं ड्रेस है वो मिल गए। तुम्हें सही में नहीं लगता कि इसमें मैं कितनी ज़्यादा क्यूट लगूंगी, लाइक मैं एक एंजल की तरह लगने वाली हूँ। अपना बंदा कहते हैं क्या सच में एंजल की तरह? क्या तुम डीमन एंजल की बात कर रही हो? वो लड़की कहती है कि नहीं, जैसे कि कोई धरती पर उतर आई हो एक एंजल। खैर अब वो लड़की इतनी सारी बकवास कर कर वहाँ से निकल जाती है। अपना बंदा भी सोचता है कि क्या एक एंजल की तरह, और वो अपनी लड़की जेडा के बारे में सोचने लगता है। और अपना बंदा जो है वो मैनेजर से पूछता है कि क्या वो ड्रेस हमें मीडियम साइज में भी रखते हैं क्या? तभी वो अपनी लड़की को याद करता है कि वो तो बिल्कुल नाशपत्ती के आकार की है। तो वो कहता है कि नहीं मुझे एक लार्ज ड्रेस दो, जिससे जो मैनेजर है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। तभी अपना बंदा घर वापस आ जाता है वो ड्रेस लेकर। वो इतना ज़्यादा थक चुका है कि आते ही बिस्तर पर गिर जाता है और अपनी बैटरी रिचार्ज करने लगता है। तभी वो जो लड़की होती है वो आती है और उसको ग्रीटिंग करती है। मतलब कैडे पूछता है क्या सब कुछ बढ़िया जा रहा है? लड़की कहती है कि हाँ सब कुछ तो बढ़िया जा रहे हैं, लेकिन जेडा कहते हैं कि हाँ सब कुछ बढ़िया जा रहा है, मैंने डिश वॉश भी कर दी जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली, लेकिन जब मैं कैज़्मो को खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा मैस हो चुका है। लेकिन अपने बंदे को कुछ पता नहीं होता है, तो वो कहता है कि नहीं इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अक्सर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। भाई आगे जो आने वाला है वो तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे बिल्कुल भी। अपनी बंदी जो होती है वो कहती है कि देखो मैं जो पहला रूल है वो तोड़ना नहीं चाहती थी, तो मैंने जो है सभी अपनी गलती जो है वो क्लीन अप कर दी। पहला रूल था कि तुम्हें अपनी सफाई खुद क्लीन करनी पड़ेगी। अपना बंदे को कोई आइडिया नहीं होता है क्योंकि जिस वायर से जो जेडा है वो टकराई होती है वो PS5 वाला होता है, और जेडा ने गोपी बहू वाला काम क्या होता है, मतलब उसका PS5 भी धो दिया। जेडा कहती है कि जब मैं इसे अच्छे से धो दूंगी तो ये अच्छे से काम करने लगेगा। सही कह रही हूँ ना मैं? बंदे को ये देखकर शौक लगता है, इतना ज़्यादा शौक कि उसकी जितनी भी बैटरी होती है उसकी माँ बहने को जाती है। अब अपने बंदे का जो है दिमाग वो ख़राब हो जाता है। वो पूछती है कि आखिर क्या हुआ धरतीवासी? अपना बंदा बताता है कि एली ने मुझे छोड़ दिया,
मेरे घर के पीछे एक एलियन जो कि आ पड़ा है मेरे सिर पर। मैंने अपने जो भी जॉब है उसको ढंग से करने की कोशिश की, लेकिन आज मेरे मैनेजर ने मेरे साथ डबी डबी या कहीं बड़े बड़े करने की कोशिश की। मैं बस लोगों से बचता फिरना चाहता था। मैं सोच रहा था कि मैं अपनी जॉब क्विट कर दूं, लेकिन अगर मैंने जॉब क्विट कर दी तो मैं यहाँ पर रहूँगा कैसे। मैं अपनी मॉम के साथ बस वहाँ पर वापस रहना चाहता था। मुझे एक फ्रेश न्यू जॉब चाहिए थी, मैं यहाँ पर नहीं चाहिए था। उसके लिए मुझे एक सोशल स्किल्स भी रिक्वायर्ड होगी, लाइक पोस्टल डिलीवरी, या कहीं मैं अगर इंजीनियरिंग करूँ तो मुझे स्कूल वापस जाना चाहिए। मुझे स्कूल वापस जाना पड़ेगा ये सब करने के लिए। अगर मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो फिर तुम्हारा क्या होगा। तभी जो जेडा होती है वो अपने बंदे के सर पर हाथ रखती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा धरतीवासी। एक साथ अपने सिर पर ज़्यादा चीज़ों का स्ट्रेस लेना बंद करो। अपना बंदा उसका हाथ पकड़ता है। वो कहता है कि मुझे ऐसा कहना बंद करो। अगर तुम्हें इस धरती पर रहना है और धरतीवासी बनना है तो तुम्हें ये शब्द छोड़ना पड़ेगा। लड़की कंफ्यूज होती है। वो कहता है कि एंड, और तुमने जो भी मुझ पर ट्रस्ट दिखाया है। वो उसका हाथ और भी ज़्यादा पकड़ता है। वो कहता है कि तुम लोगों पर इतनी ज़्यादा जल्दी विश्वास कैसे कर सकती हो जबकि हम दोनों सिर्फ अभी मिले हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने आप को इतनी ज़्यादा डेंजर में डाल रही हो। और वो उसको दीवार की तरफ धकेल रहा होता है और कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं एक मैन हूँ। तभी जेडा बताती है कि हाँ, क्योंकि मैंने तुम पर विश्वास किया है, तुम ऐसा काम कुछ भी नहीं करोगे। तब कि मैं तुम्हें मैं अगर याद करने की कोशिश करूं तो तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम किसी भी सिचुएशन का एडवांटेज नहीं उठाओगे। मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा परवर्टेड इंसान हो, क्योंकि मैंने वे सारी पिक्चर्स देखी हैं तुम्हारी। अपना बंदा कहता है क्या, किस तरह की पिक्चर्स। और उसे शौक लगता है कि क्या तुमने वो सब देख लिया, आखिर तुम उस जगह तक पहुंची कैसे। जेडा कहती है कि मैं बस हाउस को एक्सप्लोर करना चाहती थी। केडे कहता है कि नहीं, तुम ऐसे ही किसी भी चीज़ को मेरे बिना और मेरी चीज़ों को हाथ नहीं लगा सकती। तभी जेडा कहती है कि मैं उसे तोड़ना नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं बस उसे फिक्स कर दूं। कैडे कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को पानी में नहीं देते, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है क्योंकि तुम एक एलियन जो हो। अपनी बंदी कहती है कि हाँ, मुझे अवेयरनेस नहीं थी कि इलेक्ट्रॉनिक क्या चीज़ें हैं, यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता है कि वो काम कैसे करता है और वो किस लिए है। अपने बंदे को अब समझ में आ जाता कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा क्लूलेस है, जिससे अपनी बंदी भी काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है कि अब ये क्या करने वाला है। लेकिन अपना लड़का पीछे हट जाता है। वो कहता है कि ठीक है, हमारी मुँह बहस कुछ भी ठीक नहीं कर देगी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने बस अपनी ही जो थकान है वो तुम पर निकाल दी। आज का जो काम था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा थका गया। जेडा तो होते ही है, वो अपनी लेविटेशन का शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से उड़ते हुए निकल जाती है, जिसे बस अपना बंदा देखता रह जाता है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया है। तभी वो अपने बंदा जो होता है वो घर पर पिज्जा डिलीवरी मंगाता है। ऑफ कोर्स अपनी जेडा को मनाने के लिए वो उसके कमरे पर नॉक नॉक करता है। वो कहता है कि देखो आज क्या है डिनर में, ये देखो तो ये तो पिज़्ज़ा है, क्या तुम डिनर नहीं करना चाहोगी। लेकिन जेडा जो होती है वो कह रही होती है कि मुझे भूख नहीं लगी। अपने बंदे को भी पता है कि सुबह से उसने कुछ नहीं खाया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हंग्री ना हो। अपना बंदा जेडा से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो और तुम्हें नाराज़ होने का पूरा हक भी है। मुझे पता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, वो भी इतनी सी छोटी सी बात के लिए। जेडा कहती है कि और वो ट्रस्ट के बारे में क्या। अपना बंदा कहता है कि मैं बस तुम्हें डराना नहीं चाहता था। वो बताता है कि आपको तुम्हें इसी के लिए भी अपना दिल ऐसे ही ओपन नहीं करना चाहिए, तुम्हें किसी को भी इस तरह ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें दर्द भी हो सकता है, तुम हर्ट हो सकती हो। तुम समझ पा रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ।
जेडा कहती है कि तो सेकंड रूल के बारे में क्या, ट्रस्ट के बारे में, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। जैसा अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा शौक हो रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट था, लेकिन अपना बंदा उससे बार बार माफ़ी मांग रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुमने वो सब किया जो मैं तुमसे कराना चाहता था, मैं बस तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था कि क्या होगा तुम अगर किसी स्ट्रेंजर लोगों के लिए दरवाजे खोल दो और तुम्हें कुछ हो जाए तो, इसीलिए मैं तुम पर भी विश्वास करने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ। आखिरकार इतनी सारी बातचीत के बाद लड़की दरवाज़ा खोल देती है और पिज़्ज़ा मस्त दबा के खाती है। लड़की को पिज़्ज़ा काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। अपना बंदा कहता है कि ओ मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि दूसरे प्लेनेट के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं चीज़ें। तभी अपना बंदा जो चीज़ें लाया होता है यानी कि ड्रेसेस, वो अपने बंदे को देता है कि मैं कुछ अपने वर्क से तुम्हारे लिए लाया था, तुम इसको एक अपोलॉजी की गिफ्ट की तरह ले सकती हो, जबकि तुम्हें इन सब की ज़रूरत थी। तो तभी अपनी बंदी जो होती है वो उनमें से उस चीज़ को निकालती है, ब्रा को, और वो कहती है कि क्या ये तुम्हारी आंखों के लिए है। जिससे अपना बंदा भी हंसी नहीं रोक पाता है और ब्लश करने लगता है। कहता है कि हाँ तुम थोड़ी सी क्लोज थी, लेकिन ये। तभी अपनी बंदी कहती है कि क्या तुम इससे देख भी पाओगे, ये तो कुछ भी सेंस नहीं बनाता है। तभी अपना बंदा बताता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ आउटफिट लाया था, नाइट गाउन की तरह। अपनी बंदी कहती है ओह तो क्या मैं अब नाइट हो रखी है तो मैं क्या इन्हें पहन सकती हूँ। अपना बंदा कहता है कि हाँ अब ये कपड़े तुम्हारे और तुम्हें परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि तुम इन्हें पहनो कि नहीं, तुम पहन सकती हो। तभी जो जेडा होती है वो ड्रेस पहन कर बाहर आती है और काफ़ी ज़्यादा प्रेटी लग रही होती है, जिसे अपना बंदा देखता ही रह जाता है। लड़की फिर से उसे एक पिज़्ज़ा मांगती है, लेकिन अपना बंदा कहता है कि ये ड्रेस पहनने के बाद तुम पिज़्ज़ा खाना चाहती हो, तुम इसे गंदा कर दोगी। अपने बंदा सोचता है कि अगर मेरे पास यानी कि आसपास लोग रहते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अनोइंग फील होता है, लेकिन आज इस समय ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसी के कारण अगर आप किसी के साथ प्यार में होते हो तो आपकी बैटरी ऑटोमेटिकली फुल हो जाती है और अपना बंदे की बैटरी रिचार्ज होने लगती है। अब जो बंदा है वो बिल्ली को भी खाना दे देता है और बंदी भी सीख जाती है कि ओह तो इस तरह से खाना खिलाते हैं बिल्ली को। और बंदा अपनी लड़की से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा कि तुम्हें इतना सब कुछ तो आता ही होगा। लड़की भी माफ़ी मांगती है कि नहीं नहीं मुझे भी सॉरी मांगनी चाहिए कि मैंने तुम्हारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तोड़ दी हैं। और वो उसको प्रॉमिस करती है कि मैं अब से हर चीज़ का ध्यान रखूंगी। ये सुनकर अपना बंदा जो होता है वो उसको देखने लगता है, उसकी स्माइल वो घूर घूर के देखने लगता है, जिससे अपनी बंदी काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और उसका नाम बुलाती है। केड क्या हुआ। अपना बंदा कहता है कि ओह तो बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी है तो हमें सो जाना चाहिए। खैर वे सो जाते हैं और अब कुछ दिनों के लिए अपना बंदा जो है वो अपनी जेडा को कुछ बेसिक थिंग्स सिखाने वाला है, जैसे कि ब्रश कैसे करते हैं, कि कुछ चीज़ें कैसे काम करती है, जैसे कि हेयर ड्रायर कैसे काम करता है, और ऐसी चीज़ें भी जिसको यूज़ तो किया जा सकता है लेकिन तुम उसे यूज़ नहीं कर सकती। और उसको चीज़ों के साथ काम करते रहना और उसका यूज टू बना देना, और हर रात उसको बताना है कि हर रात कुछ अलग अलग कैसे कुक किया जाता है। लेकिन जो आज की रात है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। अपना बंदा जेडा के बाल बना रहा होता है। तभी जेडा जो उससे पूछती है कि आज हम क्या बिल्ड करने वाले हैं, लेकिन अपना बंदे कहते हैं उसे बिल्ड नहीं मेकिंग कहते हैं, और आज हम बनाने वाले हैं स्पेगेटी, वो मेरी सबसे फेवरेट डिश है। तभी वो देखता है कि उसके चेहरे पर आइसक्रीम लगी होती है, मतलब होठ के साइड में। वो उससे पूछता है आखिर तुम कर क्या रही हो। वो बताती है कि मुझे कपकेक खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं पिछली रात से बस खाए जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तभी अपना बंदा बताता है कि कपकेक बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं और उनके खाने के बाद ही इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और अपना बंदा जो भी उसके गालों पर वो भी लगे होते हैं कपकेक्स उसे हटाता है और खा जाता है। और जेडा पूछती है कि तुम अभी तक एक भी कपकेक क्यों नहीं खाया है। तभी अपना बंदा बताता है कि अपने बंदे को स्वीट्स पसंद ही नहीं है। और जेडा पूछती है कि तो फिर हम कपकेक्स बना क्यों रहे हैं। अपना बंदा बताता है क्योंकि तुम्हें बता सकूं कि कपकेक्स बनाते क्यों हैं और ये तुम्हारी फेवरेट स्नैक्स जो है। तभी वे स्पगेटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी बंदी को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहा है। वो तैयार होती है उसे खाने के लिए, लेकिन अपना बंदा उसे रोक देता है। लेकिन उससे पहले चलो टेस्ट लेते हैं आखिर स्पगेटी को तैयार कैसे किया जाता है। वो बताती है कि स्पगेटी को बनाने के लिए ये चाहिए वो चाहिए, अब तुम्हें मैं तो नहीं बताने वाला कि क्या क्या चाहिए।
वो आखिर में बताते हैं कि इन सबको एक साथ मिलाकर उसे पका दो। अपना बंदा एक और क्वेश्चन पूछता है कि मतलब ये किस कंट्री से बिलोंग करती है डिश। जेडा बताती है कि इटली से। अपना बंदा कहता है कि हाँ गुड जॉब। अब दोनों के दोनों डिनर फिनिश कर देते हैं, लेकिन अपना बंदा पूछता है क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा। लेकिन लड़की जो कहती है वो कहती है कि नहीं, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं सोच रही हूँ कि हमारे प्लेनेट पे कुछ भी तय कर नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं खा सकते, ना ही पैर सकते। तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नाइस हो। मैं तुम्हें किसी दिन रिप करूँगी किसी भी तरीके से। अपना बंदा कहता है कि नहीं, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये कितनी भी ज़्यादा बड़ी डील नहीं थी। लेकिन तभी अपनी बंदी जो होती है वो खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने दो। मैं तुम्हारे लिए एक डिश बनाती हूँ जो कि हमारे प्लेनेट से है। अपना बंदा कहता है कि ओ अगर ऐसी बात है तो ठीक है। वो कहती है कि चलो तो स्टार्ट करते हैं। वो फ्रिज से कुछ सामान निकालने लगती है। अपना बंदा कहता है कि तुम्हें सही में पता है ना कि तुम क्या कर रही हो। तभी वो कुछ तो भी निकाल लेती है और कहती है कि ये बिल्कुल हमारी डिश जैसा टेस्ट करता है, तो लगता है मुझे इससे कुछ बना लेना चाहिए। अपना बंदा कहता है कि अच्छा देखते हैं तुम क्या बनाओगी, और उसके सामने वो बना कर रख देती है। वो कहती है कि ये हमारी देश का, हमारे प्लेनेट का सबसे फेमस डिश है। लेकिन उस डिश को देखकर अपना बंदा मना कर देता कि मैं तो ये नहीं खाने वाला। जेडा पूछती है कि लेकिन क्यों नहीं। अपना बंदा कहता है कि ये इतना ज़्यादा बेकार दिख रहा है कि मुझे इसे सेंसर करना पड़ेगा अगर मैं किसी भी वीडियो गेम में आऊँगा तो। ये तुम सच में तुम इसे खा भी सकती हो। तभी अपनी जो जेडा होती है वो कहती है कि ठीक है तो मैं इसे खा कर देखती हूँ, हम साथ में खाते हैं। तो दोनों एक एक चम्मच लेते हैं और 3, 2, 1 पर दोनों एक साथ खा लेते हैं और दोनों खाते हैं, चबाते हैं। तो अपना बंदा कहता है कि ये क्या है, ये तो क्या ये अच्छा टेस्ट कर रहा है। और अपनी जेडा भी कह दिया था कि मुझे लगा ही था ये बिल्कुल उसके टेस्ट की तरह लग रहा है। हाँ तक कि जेडा कहती है कि हाँ तक कि ये इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल उसके जैसा ही। मुझे पहले देखकर लगा था कि ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दोनों उस फूड को चाव से खाते हैं और खाते खाते हंसी मजाक भी चल रहा होता है। मोमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और इस दिन अपने बंदे को जेडा ने कुछ सिखाया। क्या सिखाया? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब अपना बंदा जो है अपनी जेडा को लेकर एक गेम खेलने लगता है जिसके बारे में अपनी जेडा को कुछ पता नहीं होता है। लेकिन वो कहती है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारे प्रीशियस चाइल्ड को तोड़ दिया। वो इसलिए बोली होती है क्योंकि अब उसके पास कुछ भी ज़्यादा खेलने के लिए नहीं है, तो वो उसको और भी ज़्यादा वो करने लगती है, सॉरी बोलने लगती है। अपना बंदा कहता है कि लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कुछ पैसे सेव ही कर लाऊँ कि कुछ अच्छा सा खरीद लूँ मैं। अपना बंदा जो गेम खेल रहा होता है वो कहता है कि इससे तुम्हें पैसे के बारे में और भी ज़्यादा जानने और सेव करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। मतलब अभी भी वो कह रहा होता है कि वो गेम काफ़ी ज़्यादा मनी गेम की तरह होता है। वो जब भी अपनी चाल चलती है तो उसका जो गोटी होती है, देखो मुझे भी इस गेम के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो मुझे पता नहीं है, उसके पास एक कार्ड आता है। अपना बंदा कहता है कि ठीक है तो अब इसे रीड करो। लेकिन अपनी जेडा को तो पढ़ना आता ही नहीं है। वो कहती है कि मैं पढ़ नहीं सकती। अपना बंदा पूछता है क्या मतलब तू पढ़ नहीं सकती। वो कहती है कि हाँ मैं नहीं पढ़ सकती। लेकिन अपना बंदा कहता है कि लेकिन तुम टेलीपैथी का इस्तेमाल कर सकती हो। अपनी बंदी कहती है कि हाँ मुझे पता है कि, लेकिन मैं अभी भी बहुत ही ज़्यादा कच्ची हूँ तुम्हारी लैंग्वेज में। मैं सिर्फ कुछ बोल सकती हूँ लेकिन पढ़ नहीं सकती। अब अपने के बंदे पर एक और प्रेशर हो चुका है कि उसे पढ़ना और लिखना भी सिखाना पड़ेगा। वो मत्था टेक देता है। वो कहता है कि चलो तो ठीक है, अब तुम्हें कुछ ऐसा मेथड देखना पड़ेगा जिससे तुम अच्छे से और फास्ट तरीके से कुछ सीख पाओ पढ़ना और लिखना। अपनी बंदी कहती है कि मैं अपनी टेलीपैथी का इस्तेमाल तो कर ही सकती हूँ। तभी अपने बंदे के दिमाग में आता है टीवी। टीवी तुम्हारी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है फास्ट लर्निंग में। जब मैं छोटा था तो मैं अभी टीवी देखकर बहुत सारी चीज़ें मतलब सीख चुका हूँ। टीवी से ही अक्सर बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। जेडा को भी अच्छा आइडिया लगता है कि टीवी तो कुछ अच्छा ज़्यादा साउंड कर रहा है। वो अपना बंदा टीवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि ये बटन इसलिए है, ये बटन उसके लिए है, ये बटन उसके लिए है, रेड वाला ऑन ऑफ के लिए है। समझ गए ना। तभी अपने बंदे को लगता है कि वो अपनी लड़की से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। और लड़की कहती है कि हाँ ठीक है मैं समझ गई। वो सोचता है आखिर मैं इतना ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकता हूँ। इस काउच पर इतनी ज़्यादा जगह है और मैं बैठा भी तो बिल्कुल इसके पास में। अगर मैंने अब मूव करने की कोशिश की तो ऐसा लगेगा कि मैं सिचुएशन को और भी ज़्यादा ऑकवर्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा लगता है इसको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो लेकिन मैं इसे अननोटिस नहीं कर सकता जबकि मैं इसे नोटिस कर चुका हूँ। तभी जेडा उसे बुलाती है कि कैडे आखिर तुम
टीवी पर ज़्यादातर क्या देखते हो? अपना बंदा कहता है कि क्यों, आखिर क्यों ये उसकी तरह दिखती है जिसको मैं सबसे ज़्यादा भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। लगता है अपने बंदे का काफ़ी ज़्यादा पास्ट ट्रॉमा भी है। खैर इसके बारे में अभी बताना नहीं चाहता। खैर अपना बंदा कहता है कि छोड़ो, ये काफ़ी ज़्यादा आयरॉनिक हो चुका है, मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये यूनिवर्स, लगता है ये यूनिवर्स मुझे बहुत ज़्यादा हेट करता है। तभी ज़ेडा उसे बुलाती है। आखिर क्या हुआ, क्या तुम थके हुए हो? लगता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम मेरी ट्रेनिंग करते करते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके हो। क्या मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए? लेकिन केट कहता है नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन अपनी बंदी अभी भी उसके लिए टेंशन जता रही होती है, मतलब फ़िक्र जता रही होती है। अपना बंदा कहता है कि नहीं नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। वो अपनी बंदी के बारे में सोच रहा होता कि, यानी कि ज़ेडा के बारे में ही सोच रहा होता है कि ये कितनी ज़्यादा काइंड और पॉजिटिव है। ज़ेरा कहती है कि क्या तुम श्योर हो? अपना बंदा कहता है हाँ, मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो अपनी पिछली गर्लफ्रेंड जो भी हमें दिखाई गई थी अभी अभी, वो कहता है कि ये लड़की उस लड़की से कितनी ज़्यादा डिफरेंट है। लाइक अगर मैं उसके बारे में दोबारा सोचने की भी कोशिश करूँ तो ये मुझे ट्रॉमा दे सकता है। तभी जो लड़की है वो टीवी देखने लगती है और अपने बंदा बहुत ही ज़्यादा थका होता है तब उसे नींद आने लगती है। वो टीवी पर देखती है कि देखो, मैं तुझे एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो है एलियंस। जिसे देखकर अपनी लड़की काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है। क्या एलियंस क्या इतने ज़्यादा बेकार होते हैं? तभी जो अपना बंदा होता है किड, वो अपनी लड़की के मतलब थाइस पे आकर गिर जाता है, जैसे कि अक्सर लोग लौट जाते हैं। जिसे देखकर अपनी लड़की को लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा थक चुका है और वो उसको ज़रा भी डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करती और उसको वैसे ही सोने देती है। जब अपना बंदा जागता है वो देखता है कि वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट और वार्म जगह पर है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो एक्चुअली में ज़ेडा की थाइस पर होता है। अपनी ज़ेडा उसे गुड मॉर्निंग कहती है और कहती है कि तुम कैसा फील कर रहे हो? जिसे देखकर अपना जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और कहता है कि देखा, मैंने जैसे कि सोचा था कि मैं फिर से केयरलेस हो रहा हूँ। अपना बंदा पूछता है कि ओह, तो तुमने टीवी देखा, आखिर तुमने क्या क्या सीखा? लड़की बताती है मैंने बहुत कुछ सीखा, लाइक एक्सप्लोजन कितना कूल होते हैं, वुमेन्स कितनी हॉट होती हैं और दूसरों का बुरा सोचना कितना ज़्यादा अच्छा होता है। अब अपने बंदे को ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा हो जाता है कि मैंने जितना आसान सोचा था ये उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है इसको सिखाना।